तो आज मैं आपके लिए अहमदाबाद का काकरिया ज़ू घुमाने वाला हूं और हर जानवर को नज़दीक से दिखाऊंगा, प्लस हमारे एनवायरनमेंट में ज़ू की क्या ज़रूरत है वो बताऊंगा। काफ़ी मिथ इसके बारे में, वो सब कुछ इस वीडियो में आपके क्लियर हो जाएंगे। सबसे नज़दीक आपको हर जानवर को देखने को मिलेगा। तो ये अहमदाबाद ज़ू काकरिया की पूरी डॉक्यूमेंट्री आप हमारे साथ देखिए और कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मज़े आने वाले हैं। अब दोस्तों हम अंदर आ चुके हैं। जैसे ही आप एंट्री गेट 1 से आएंगे, ठीक है, तो आप गेट 1 से यहाँ पर आकर लेफ़्ट साइड ही हम अभी एलिफेंट देखेंगे, भालू देखेंगे, हिप्पो देखेंगे, सब कुछ देखेंगे और सारे जो जंगली जानवर हैं वो भी आपको पहले ही दिख जाएंगे, ठीक है। तो पहले हम ये सारे जानवर देखेंगे, बड़े बड़े लायन, एशियाटिक लायन, सब कुछ नज़दीक से देखेंगे, फिर हम इस सेक्शन में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ज़ू में एंटर करते ही दोस्तों मेन गेट से आपको यहाँ पर हाथी का बाड़ा मिलेगा, नज़दीक से देखेंगे। और हाथी के बाड़े के सामने ही वाइट टाइगर का बाड़ा है। यहाँ पर एक टाइग्रेस रखी गई है, सफ़ेद वाघण जिसको कहेंगे, वो रखी गई है। तो चलिए दोनों जानवरों को हम नज़दीक से देखते हैं। पहले हाथी देख लेते हैं और फिर उसके बाद दोस्तों हम एक्सप्लोर करेंगे वाइट टाइगर को। और दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि भारत में से कई ज़ू में से जो है वो हाथियों को धीरे धीरे हटा दिया गया है। 4 से 5 ज़ू में हाथी देखने को मिलते हैं, उसमें से एक ज़ू हमारा अहमदाबाद का काकरिया ज़ू भी है, जो एक गर्व लेने वाली बात है। तो असलियत में जानवर हमारे दोस्त होते हैं। जैसे हाथियों के ऊपर काफ़ी सारी मूवी बनी होगी, जैसे हाथी मेरे साथी, और बहुत सारी मूवीज़ बनी है। तो ये हमारे अल्टीमेट फ्रेंड है। एक इंसान से आप धोखे की उम्मीद कर सकते हैं, लेकिन एक जानवर एक सच्चा दोस्त बन सकता है और कभी भी आपको निराशा या कभी धोखा नहीं देगा। चलिए अब दोस्तों हम देख लेते हैं हिप्पोपोटेमस, जो भारत में नहीं पाए जाते। ये एक अफ्रीकन उपमहाद्वीप का जीव है। और जैसे ही आप अहमदाबाद ज़ू में एंटर करेंगे, आपको यहाँ पर ये राइट साइड पहले ही दिख जाएगा, बिल्कुल हाथी के बाड़े के सामने। तो अब सोचिए कि अगर ज़ू ना होते तो क्या ये हिप्पोपोटेमस देखने के लिए हम साउथ अफ्रीका जाते? तो ज़ू का होना हर शहर के लिए एक महत्वपूर्ण बात है। ये सिर्फ हमारे एंटरटेनमेंट के लिए नहीं, लेकिन पर्यावरण को बचाने के लिए भी एक मुहिम है कि अगर किसी प्रजाति को जैसे विलुप्त हो जाती है किसी उपमहाद्वीप से, तो उसको फिर से वहाँ पर रिलोकेट किया जा सकता है। जैसे अभी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने अफ्रीकन चीतों को कूनो नेशनल पार्क में फिर से रिलोकेट किया। अगर दुनिया में चीते होते ही नहीं तो फिर से भारत में चीते कहाँ से आते? अब दोस्तों आप देख रहे हैं इंडियन प्रोक्यूपाइन। ये भी भारत के कई जंगलों में पाया जाता है और इवन दो अफ्रीकन उपमहाद्वीप में भी इंडियन प्रोक्यूपाइन पाया जाता है, वहाँ अफ्रीकन प्रोक्यूपाइन कहा जाता है। और इसको खाने में ये संपूर्ण शाकाहारी है और इसका शिकार करने से कोई भी जंगली बड़ी बिल्ली डरेगी, बिकॉज इसके जो पाइन्स होते हैं, मतलब कि इसके जो कांटे होते हैं, वो दांतों में धंस सकते हैं। और दोस्तों ये प्रोक्यूपाइन जो है वो अपने कांटों को तीर की तरह छोड़ते नहीं है, लेकिन अगर इनको खतरा महसूस होने पे अपने सारे कांटों को खड़ा कर लेंगे, एक टेल की तरह, एक फैन की तरह पूरी तरीके से छत्ता बना देंगे और इसको अपने बैक साइड पे मूव करेंगे, मतलब पीछे की तरफ दौड़ लगाएंगे, ताकि जानवर को, सामने वाले आक्रामक शिकारी को ये नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचा सके। और इससे देखिए अभी इसके कांटे खुले हैं, आप देख सकते हैं, और 1000 से ज़्यादा इसके अंदर कांटे होते हैं। और कांटा टूटता नहीं है, कांटा ये छोड़ देता है, तो इसको कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन सामने वाला जानवर हो सकता है कि वो इससे काफ़ी इंजर्ड हो जाए। अब दोस्तों प्रोक्यूपाइन देखने के बाद नेक्स्ट बाड़ा जो है वो जेकल का है, ठीक है, जिसको सियाड़ कहा जाता है। देख लीजिए सियाड़ कैसा दिखता है। कई बार किताबों तक में दोस्तों गलत उल्लेख किया गया है। फ़ोटो जो है वो सियाड़ का दिया गया है, वहाँ लोमड़ी लिखी गई है और लोमड़ी का फ़ोटो देके सियाड़ लिखा गया है, जिसको इंग्लिश में जेकल कहा जाता है और एशिया और अफ्रीका में पाया जाता है। और दोस्तों इनको सफाई कामदार, मतलब कि सफाई कर्मचारी भी आप लोग कह सकते हैं, बिकॉज जो जूठन बच जाती है शेर या तेंदुए की, या आप कह सकते हैं बाघ की। अब दोस्तों हम चीतल के बाड़े के पास आ गए हैं, चीतल भी देखेंगे, लेकिन अभी थोड़ी देर के बाद आपको चीतल को बहुत नज़दीक से मैं दिखाता हूँ। चीतल के बाड़े के सामने ही दोस्तों आपको देखने को मिल जाएगा इम्यू। इम्यू एक दोस्तों ऑस्ट्रेलियन बर्ड है। काफ़ी लोग इसको भी शुतुरमुर्ग कह देते हैं। दिस इज़ नॉट अ ऑस्ट्रिच, यानी कि अफ्रीकन बर्ड नहीं है दोस्तों, ये इम्यू है।
तो दोस्तों ये दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट बर्ड है। फर्स्ट है वो ऑस्ट्रिच है, अफ्रीका का शुतुरमुर्ग, वो उसकी हाइट तकरीबन 6.5-7 फीट के आसपास होती है। और दोस्तों इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इम्यू जो है वो बर्ड फीमेल जो है वो इम्यू एग देती है, लेकिन इसको हैच जो है वो मेल करता है। जनरली कई पंछियों में आप देखेंगे मेल फीमेल दोनों हैच करेंगे, कई में सिर्फ फीमेल हैच करेगी, लेकिन इसमें उल्टा है, सिर्फ मेल इसको हैच करता है। 62 से 63 दिन तक, मतलब 60 to 63 डेज़ का इसका हैचिंग पीरियड होता है, इंक्यूबेशन पीरियड होता है, और उसके बाद जो है वो चिक्स बाहर निकलते हैं और वेरी फर्स्ट डे से ये अपने पाँव पर चलने लगते हैं और माँ बाप के पीछे पीछे दौड़ लगाते हैं दोस्तों। और दोस्तों खाने में ये लोग जो है वो नॉन वेज, मतलब कि आप कह सकते हैं कीड़े मकोड़े इंसेक्ट भी खा जाते हैं और वेज भी खा जाते हैं। और इसको एक पोल्ट्री बर्ड भी कहा जाता है, काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा इसको एक पोल्ट्री। अब दुनिया में ऑस्ट्रिच की फार्मिंग, खास करके मैंने देखा पाकिस्तान में भी इसकी ऑस्ट्रिच की फार्मिंग होती है, और इंडिया में अब इम्यू की फार्मिंग बहुत स्टार्ट हो चुकी है। मैं पंजाब के एक फार्म में गया था, वहाँ पर इम्यू की फार्मिंग करवाई जाती थी, वहाँ इम्यू का बच्चा भी इनफैक्ट आप लोग ले सकते हैं। और इसको आप लोग अगर आपके पास अच्छा गार्डन वगैरह है तो रख सकते हैं। के बाद दोस्तों हम लेफ़्ट साइड मुड़े थे, हाथी को देखते हुए, प्रोक्यूपाइन देखते हुए। आप जैसे ही यहाँ आएंगे तो यहाँ आपको ब्लू बुल दिखने मिलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे एक जानकारी मैं यहाँ आपसे शेयर करूँगा कि ये जो ब्लू बुल है सारी फीमेल्स हैं हमारे पास। आप देख रहे हैं अभी जो ये सारी फीमेल्स हैं। फीमेल को और मेल को आप दोस्तों कलर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और मेल के जो हॉर्न्स होते हैं दोस्तों वो भी थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, तो इससे डिफ्रेंशिएट होता है। लेकिन बचपन में जब ये छोटे होते हैं तब दोनों का कलर इसी तरीके से होता है। 1 साल के बाद आप इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो अभी हम फीमेल देख रहे हैं ब्लू बुल में, इसको ब्लू बुल ही कहेंगे। ये भी भारत के अधिकांश जंगलों में पाया जाता है। इसका जो शिकार है वो बड़े जानवर ज़्यादा करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि टाइगर ज़्यादा इसका शिकार पसंद करता है, बिकॉज ये काफ़ी हैवी होते हैं। अब दोस्तों आप मेल देख रहे हैं, और अब यहाँ पर एक और जानकारी मैं शेयर करूँगा कि ये जो हैं इनके हॉर्न्स होते हैं, ठीक है, तो इनको एंटीलोप कहा जाता है, और इनके अगर एक बार सींग टूट जाएंगे तो दोस्तों वापस नहीं आते हैं। सींग में 2 प्रकार होते हैं, एक हॉर्न्स कहा जाता है और दूसरे को दोस्तों एंटलर कहा जाता है। इसको एंटीलोप कहा जाएगा, मतलब जिसको सींग होते हैं, हॉर्न होते हैं, उसको एंटीलोप कहा जाएगा, और दूसरे को एंटलर हम देखेंगे जो चीतल होते हैं, ठीक है। चीतल में भी हम दोस्तों बात करेंगे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो ज़ू में दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ज़ू में नया सिर्फ दोस्तों इन जानवरों के लिए खुराक प्रोवाइड की जाती है, लेकिन अर्बन जो हमारे अर्बन जो वाइल्ड लाइफ है दोस्तों, जैसे कि कबूतर हैं या आप कह लीजिए गिलहरी है जिसको स्क्विरल कहा जाता है, उनके लिए भी यहाँ पर मैना है और बाकी बहुत सारे बर्ड्स हैं जो यहाँ ओपन में सेड होता है, वहाँ पर आकर उनको भी खाना प्रोवाइड होता है। तो इनकी भी ज़रूरतें यहाँ पर आसानी से पूरी हो जाती हैं। दोस्तों एक और हम बुल देख रहे हैं जिसके पूरी तरीके से सींग बड़े, इतने ही सींग इसके बड़े होते हैं ना, ओके, तो ये इतने सींग बड़े होते हैं और इसको हम एंटीलोप कहेंगे, एंटलर नहीं कहेंगे, ठीक है। ज़्यादातर डियर में एंटीलर दोस्तों आपको देखने को मिलेगी, डियर प्रजाति में, वो आगे हम देखेंगे। अब दोस्तों आप सफ़ेद टाइगर देखेंगे बिल्कुल नज़दीक से, ठीक है। दोस्तों कंपैरेटिवली लायन से टाइगर जो है वो ह्यूमन फ्रेंडली कम रहता है, इसीलिए आप जो है कथाएं सुनेंगे उसमें अटैक के मामले जो है टाइगर के दिखेंगे, लेकिन लायन के आपको इतने नहीं दिखेंगे। तो इस जानवर से आपको बहुत दूर रहना है। तो एज ए अहमदाबादी दोस्तों आप लोगों को ऑनर होना चाहिए कि हमारे ज़ू के अंदर एक वाइट टाइगर भी है, टाइग्रेस है इनफैक्ट। दोस्तों इन जानवरों को पिंजरे में रखने के बावजूद इनको आज़ादी देने का बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि इन लोगों ने बहुत सराहनीय काम किया है। और मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि अगर इन जानवरों को आप छेड़ते हैं तो ये दंडनीय अपराध भी है, तो थोड़ा सा आप लोग इनसे बच के दूर रहिए, ये आपकी सेफ्टी के लिए ही है। तो बहुत खूबसूरत नज़दीकी से आपको अहमदाबाद ज़ू की वाइट टाइग्रेस हम दिखा रहे हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आगे चलते चलते मैं बताऊंगा कि आपको पता, मैंने जैसे बताया कि ज़ू को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है, तो हर ज़ू को जिम्मेदारी भी दी जाती है। तो अहमदाबाद ज़ू को कौन सी जिम्मेदारी दी गई है, कौन सा पंछी दिया गया है, वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आपको पता है तो कमेंट करिए। बाद में मैं आगे आपको बताता हूँ कि अहमदाबाद ज़ू को किसकी ब्रीडिंग का जिम्मा दिया गया है जो दुनिया में विलुप्त होने की कगार पर है।
अब दोस्तों हम भारतीय बंगाल टाइगर, दुनिया में सबसे ज़्यादा दोस्तों अभी जो टाइगर अवेलेबल है वो भारत के पास ही हैं, ठीक है। वैसे तो पूरे एशिया में पाए जाते हैं टाइगर, पर बंगाल टाइगर सबसे फेमस है, जो हालांकि ये सबसे बड़ा टाइगर नहीं है, इससे भी बड़े टाइगर साइबेरियन टाइगर होते हैं। चलिए नज़दीक से देखते हैं और कुछ और बातें करते हैं। और दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ये जो जंगली जीव होते हैं इनको जंगलों से पकड़ के ज़ू में नहीं डाला जाता, इनको ज़ू की जो एक्सचेंज प्रोग्राम होता है उन एक्सचेंज प्रोग्राम से नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग करके बनाया जाता है, लाया जाता है और ब्रीडिंग करवाई जाती है, ठीक है। तो आप देखिए यह है बंगाल टाइगर, और गवर्नमेंट ने इसके लिए भी बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से अब बाघों की संख्या भारत में धीरे धीरे बढ़ रही है और अच्छी खासी बढ़ चुकी है। इसी के लिए भारत में इसको नेशनल एनिमल का दोस्तों दर्जा दिया गया, ताकि इसको कंजर्व किया जा सके और बचाया जा सके। अब दोस्तों हम देखेंगे भारत में एक और बड़ी बिल्लियों में से पाया जाने वाला है पैंथर। अब लोग इसको दोस्तों चीता कहते हैं। दोस्तों चीता भारत में नहीं पाया जाता, जस्ट कुनो नेशनल पार्क में हमारे मोदी जी ने छोड़ा है। तो अभी हम देख रहे हैं पैंथर देख रहे हैं। हाँ पैंथर देख रहे हैं, जिसको दीपड़ा कहा जाता है, या आप लोगों को कहूँ तेंदुआ, हिंदी में अगर कहूँ तो तेंदुआ। तो अभी आप दोस्तों नज़दीक से बिल्कुल तेंदुए को देख रहे हैं, ठीक है। और ये पूरे भारतवर्ष में पाए जाते हैं ज़्यादातर, और जैगुआर भी कुछ इसी तरीके से लगता है, लेकिन वो अमेरिकन प्रजाति है जो हमारे भारत के कुछ ज़ू में पाया भी जाता है। लेकिन तेंदुआ जो है वो भारत में भी बड़ी तादाद में पाया जाता है। अब दोस्तों आप लोग जो देख रहे हैं एशियाटिक लायन, जो भारत के सासन गिर में पाए जाते हैं। और दोस्तों जैसे कि मैं आप लोगों को बताया जाता था कि ये यहाँ पर जो है केज के अंदर यहाँ पर इनको रखा जाता है, और पीछे बहुत बड़ा बाड़ा बनाया गया है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, जहाँ पर अब मॉडर्नाइजेशन ज़ू का किया जा रहा है, ताकि इन लोगों की भी लाइफ को अच्छा किया जाए। 1992 के एक्ट के बाद भारत के सभी ज़ू में से दोस्तों काफ़ी जो पालतू पंछी परिंदे होते हैं उनको हटा दिया गया है, और उसकी जगह इन लोगों को, मतलब कि जो हमारे वाइल्ड एनिमल हैं उनको ज़्यादा स्पेस प्रोवाइड की गई है। दोस्तों ज़ू के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री के अगर बारे में बात करूं तो ज़ू को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक लार्ज ज़ू, और आपको बता दूं अहमदाबाद ज़ू जो है वो लार्जेस्ट ज़ू में आता है, मतलब कि 4 कैटेगरी होती है, लार्ज ज़ू, मीडियम ज़ू, स्मॉल ज़ू एंड मिनी ज़ू। तो इन 4 कैटेगरी में से अहमदाबाद ज़ू जो है वो लार्ज ज़ू में आता है। अब दोस्तों ज़ू में आने वाले लोगों से मैं इतनी निवेदन करूँगा कि आप इन लोगों को छेड़िए मत। आपको सोचिए अगर मैं किसी पिंजरे में रख दूं और आपको मैं छेड़ूं तो कैसा आपको फील होगा। तो आप लोग इनको दूर से देखिए, इनकी भी जो एक अपनी लाइफ होती है, और आप देख के उनको आनंद लीजिए और फिर चले जाइए। तो थोड़ी सी दूरी भी इनसे बनाइए, बिकॉज़ ये जो जंगली जानवर है ये आपको काफ़ी नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए इनके लिए काफ़ी सिक्योरिटीज़ रखी जाती है, काफ़ी यहाँ पर लोगों का बंदोबस्त किया जाता है, तब जाकर इनका मेंटेनेंस होता है। और अगर आप काकरिया ज़ू के कुछ डोनेशन वगैरह करना चाहते हैं, या आप यहाँ पर, मैं आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को दत्तक भी लेना चाहते हैं तो भी वो स्कीम भी काकरिया ज़ू के द्वारा है, जहाँ पर आपका पिंजरे पर नाम लिखा जाएगा और आप उस जानवर को दत्तक ले सकते हैं उस साल के लिए। तो बाकी की डिटेल मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहा हूँ, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वहाँ पर। तो अब दोस्तों इतने नज़दीक से आप लोग इन पंछी, परिंदे और जानवरों को नहीं देख पाएंगे, इसीलिए ज़ू का एक तो निर्माण किया गया। और दोस्तों ज़ू के निर्माण से एक चीज़ होती है कि एक ही सिंगल प्लेस पे बहुत सारे जानवर आ जाते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि सासन गिर गुजरात में ये पाए जाते हैं, लेकिन अगर मैं टाइगर की बात करूं तो वो आपको रणथंभौर है, या फिर आप कह लीजिए उत्तराखंड के जंगलों में है, या मध्य प्रदेश के जंगलों में है, वहाँ पाए जाते हैं। तो हर चीज़ आपको ज़ू में एक जगह पे मिल जाती है। तो जो ऑर्डिनरी, जो सामान्य इंसान है, वो भी अपने सपने को साकार कर सकता है और इन जानवरों को एक ही सिंगल जगह पर देख सकता है। दोस्तों भारत के सिंह को आगे बढ़ाने के लिए हमारे नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही काम किया है। जहाँ कभी शेर विश्व में विलुप्त होने की कगार पे थे, खास करके एशियाटिक लायन, वो सिर्फ अब सासन गिर में बचे हैं। तो गवर्नमेंट के जो प्रयासों की वजह से है आज सासन गिर जो है, सासन गिर में शेरों की संख्या बढ़कर 500 से ऊपर पहुंचने वाली है, और अब उनके एरियाज़ को बढ़ाने की भी बात की जा रही है। तो आई होप गवर्नमेंट और अच्छा काम करेगी और हम एशियाटिक लायन को और बड़े
सेंचुरीज में देखने का प्रयास कर सकेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ, आप जैसे 2 बेडरूम हॉल किचन में रहते हैं ना, वैसे ही कुछ सिंहों के लिए, आज़ादी के लिए गवर्नमेंट ने और जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी काफ़ी प्रयास किए हैं। तो जहाँ पर आपने पहले सिंह को यहाँ बैठे हुए हमने देखा, यहाँ से सिंह घूमता हुआ वो 3 बाड़े तक जा सकता है जब उसको खाना यहाँ दिया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए घूमने के लिए इनफ 3 रूम भी होते हैं। पीछे एक और रूम होता है जहाँ पर आगे हम सिंह को देखेंगे, और उसके बाद दोस्तों पीछे बहुत बड़ा एग्जीबिशन एरिया बनाया गया है, जिसको भी मैं आगे आप लोगों को दिखाता हूँ, जहाँ पे सिंह बड़े एरिया में विचरण कर सकता है और नेचुरल वातावरण का दोस्तों लुत्फ ले सकता है। अब भारतीय जू इतिहास के वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इतनी डिटेल इन्फॉर्मेशन कभी नहीं मिली होगी। अभी आप जो ये लाइनस का देख रहे हैं, ये भी क्राल के अंदर है। क्राल के बाद एक छोटा सा कमरा होता है जहाँ गर्माहट रहती है, तो वो रात भर खुला रहता है। वो चाहेगी तो उस कमरे में आराम करेगी, और अगर उसको रात को यहाँ पर निकलना है, काफ़ी अच्छी स्पेस है, तो यहाँ पर इस स्पेस में वो रात को आराम भी कर सकते हैं। या इनकी कई बार रात की दिनचर्या भी दोस्तों जो है वो अलग रहती है, रात की एक्टिविटीज़ भी अलग रहती है, तो वो भी कर सकते हैं। और पहला जो कमरा हमने पहले ही देखा, वो जो होता है वो खाने के लिए होता है। इसके बाद दोस्तों हम जो ये यहाँ का बहुत बड़ा कमरा देख रहे हैं, ये ओपन डेक कहा जाता है। ओपन डेक में दर्शक सामने खड़े रहकर दोस्तों आप लोग निहारते हैं इनको, और वहाँ रेलिंग लगाई गई है, उसकी खास करके ध्यान रखिएगा। दिल्ली ज़ू में दोस्तों हादसा हो चुका है कि रेलिंग क्रॉस करके एक इंसान नीचे गिरा था और उसके बाद टाइगर ने उसको इंजर्ड किया था, या जो भी हुआ था। तो आप लोग थोड़ा सा इन चीज़ों का खास ख्याल रखें जब भी ज़ू में देखने के लिए आते हैं, ठीक है। और अगर आप लोगों को ज़ू में कुछ नज़दीक से देखना है तो आप ये वीडियो को बार बार, दोबारा और 1000 बार देख सकते हैं। और दोस्तों बीच के जो कमरे में आप लोग देख रहे हैं कि बीच का जो हमने कमरा खोला, उस कमरे में इनके लिए घास के बेड की सुविधा भी की जाती है, ताकि जैसे अभी ठंड चल रही है तो ठंड में इनको गर्माहट का एहसास हो, और अगर गर्मियों में अगर देखें तो ये पूरा ओपन हो जाता है। प्लस आगे हीटर की व्यवस्था की जाती है। और दोस्तों ठंड के अंदर हीटर होता है और गर्मियों में कूलर की भी व्यवस्था की जाती है। ओपन डेक के अंदर भी आप लोगों को वैसे ही कुछ इन डेक की तरह दोस्तों क्राउल जो एरिया है उसकी तरह ही एक गेंद रखी गई है, बड़ी सी पत्थर की, जिस पे आपको नाखून के निशान दिखेंगे। प्लस इससे खेलते हैं वो अपना पंजा लगाकर। ये कम से कम 15 से 17 किलो के आसपास का इसका वेट है। दोस्तों जैसे आगे मैंने आप लोगों को बताया, अब हम एंटी लेयर देख रहे हैं। एंटी लेयर क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप सींग देख रहे हैं, ये सींग इनके हर साल दोस्तों गिर जाते हैं और हर साल ये सींग वापस आएंगे, ठीक है। और ये सींग इनके बड़े होंगे और वापस हर साल गिर जाएंगे। जबकि हॉर्न होते हैं वो हमेशा परमानेंट रहते हैं, गिरते नहीं हैं। तो डियर प्रजाति में दोस्तों ये चीतल हिरन है, स्पॉटेड डियर है, जिसके आप ये देख सकते हैं मखमल की तरह जो है अभी ये इनके सींग हुए हैं। फिर ये इसको शार्प करेंगे, और इसके बाद जो है दोस्तों ये जो है इसमें अल्फ़ा मेल निकलेगा। अल्फ़ा मेल जो है वो झुंड के अंदर 2 प्रमुख मेल जो हैं आपस में फाइट करके डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा मेल जो है पूरे झुंड पे वर्चस्व जमाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों एंटी लेयर होता है। तो ये आप सामने सींग देख रहे हैं, अभी मुलायम से लग रहे हैं, इसको एंटी लेयर कहा जाता है। ये हॉर्न नहीं है, ये हर साल दोस्तों गिर जाएंगे। अब दोस्तों ज़्यादातर जू में अगर आप ठंडी में जाएंगे तो ये आपको स्लोथ बियर जो पूरे गुजरात में भी पाया जाता है, खास करके डेडियापाड़ा और जो महाराष्ट्र की बॉर्डर है वहाँ पाया जाता है। तो ये सोते हुए ही आपको नज़र आएंगे और मुंह घुमा के ही होते हैं, तो इनका आपको बेस्ट नज़ारा मैं नहीं दिखा पाऊँगा। और इसके लिए भी कितना बड़ा एनक्लोज़र दिया गया है वो आप देख सकते हैं। पूरा कितना बड़ा बांस का इसके पास खास करके बनाया गया है, और बहुत बड़ा इसके लिए एनक्लोज़र इसके लिए भी रखा गया है, ताकि इनको भी एक आज़ादी का महसूस हो सके। अब दोस्तों हम आए हैं राइट साइड गेट से। आप जैसे ही यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे सारे हरन हैं। हिरन के बाद दोस्तों यहाँ पर है स्टार टोरटोइस, ठीक है। स्टार टोरटोइस को चलिए नज़दीक से दिखाता हूँ मैं। दोस्तों इन कछुओं को आप रख नहीं सकते घर में, बिकॉज़ ये भारत की प्रजाति है। 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक भारत के किसी भी जानवर को आप घर में नहीं रख सकते हैं, ठीक है।
और इसको भी देखिए अभिषेक योगेश भाई ने जो है वो दत्तक लिया हुआ है। स्टार टोरटोइस के बगल में ही दोस्तों घड़ियाल है, घड़ियाल हम कवर करेंगे। यहाँ तीनों फीमेल घड़ियाल है, बिकॉज घड़ियाल में जो घड़ियाल नाम पड़ा है वो है उसके घड़े की वजह से पड़ा है, मेल की वजह से। इसको हम मगरमच्छ नहीं कहेंगे, घड़ियाल को इंग्लिश में भी घड़ियाल कहेंगे। तो ये तीनों फीमेल हैं, अभी आपको घड़ा नहीं दिख रहा होगा। और हमारे नसीब अच्छे हैं कि धूप सेकने के लिए अभी बाहर हैं, तो आपको बिल्कुल नज़दीक से देखने को मिल गए हैं। चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो सब्सक्राइब बटन दबाइए ताकि हम आप लोगों के लिए ऐसे वीडियोज़ लेकर आते रहें। तो अब ये दरियाई मगरमच्छ आप लोग देख रहे हैं जो सोल्ट वाटर होता है। तो दरियाई मगरमच्छ एक यहाँ है, एक पीछे की साइड भी है। मैं आपको दिखाता हूँ, पीछे की साइड वाला भी दिखा देता हूँ। अब आप लेफ़्ट कोने में देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक और मगरमच्छ बैठा हुआ है। मगरमच्छ मूवमेंट बहुत कम करते हैं दोस्तों, बिकॉज़ इनका जो क्रिएशन है ऊपर वाले ने इसी तरीके से किया है कि इनको एनर्जी सेविंग करनी होती है। तो हम इंडियन टर्टल देखेंगे या ये इंडिया और श्रीलंका में पाए जाते हैं। इन टर्टल को आपको कई बार नदी नालों में और मिल जाते हैं, तो आप हो सके तो इनको रेस्क्यू करिए। और दोस्तों आप नज़दीकी तालाब में या नदी वगैरह में छोड़ सकते हैं, ठीक है, नज़दीक से हम देखते हैं। तो इनको आप घर पे नहीं पाल सकते। काफ़ी लोग इनको पालते हैं, फिर आपको पता नहीं इनको क्या खाना देना है, क्या देना है, उसकी वजह से हो भी सकता है कि ये रहे ना रहे। तो इससे अच्छा है कि आप इनको या तो रेस्क्यू करके नदी तालाब में छोड़ दीजिए, या फिर आप किसी नज़दीकी सेंटर या किसी ज़ू अथॉरिटी को कांटेक्ट करके इनको आप हैंड ओवर भी कर सकते हैं। तो कितने नज़दीक से आपको दिख रहे हैं देखिए। एक और मगरमच्छ की प्रजाति है दोस्तों, इसको मार्स क्रोकोडाइल कहा जाता है, ठीक है। एक पानी से बाहर बैठा हुआ है, धूप सेक रहा है, और एक पानी के अंदर है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही क्लोज लुकअप है, दे रहे हैं हम। और ये जो है बर्मा, भारत, श्रीलंका, ईरान में भी पाया जाता है। नाउ दोस्तों अब हम आ चुके हैं मिडल ऑफ द ज़ू। यहाँ पर जो है पुराना सर्पग्रू भी है और उसके बगल में नया सर्पग्रू भी है। सर्पग्रू का वीडियो दोस्तों आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैं पुराना कैसा था, नया कैसा था और उसको किस तरीके से बनाया गया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो यहाँ मिडल आ गए हैं, मिडल से भी आप अगर एग्ज़िट करना चाहते हैं, थक गए हैं तो जा सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडल ऑफ द ज़ू आ गया, यहाँ पे ऑफिस है। और ये हमारे रूबिन डेविड जिन्होंने ये ज़ू को पहले संचालन इन्होंने भी किया था। अब दोस्तों सेकंड पार्ट जो ज़ू का है वो है बर्ड सेक्शन। हम शुरुआत कर रहे हैं पेलिकन से। और यहाँ पे आपके लिए राज खोल देता हूँ कि अहमदाबाद काकरिया ज़ू को जो है अंडमान निकोबार पिजियन को बचाने की मुहिम दी गई है, जो भारत में अब सिर्फ 1000 से भी कम बचे हैं। तो उसको हम आगे देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर जो आप जलीय पक्षी कहे जाते हैं वो हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ से नीचे आगे नहीं जा पाऊँगा, बिकॉज़ वहाँ कोने में आपको देख नहीं पाएंगे, लेकिन अभी हैचिंग चल रहा है, अंडे दिए हुए हैं और पेलिकन ब्रीडिंग भी यहाँ कर रहे हैं। और अभी वहाँ पर जो है अंडे हैं, लेकिन हम नज़दीक जा नहीं पाएंगे। जिस तरीके से दोस्तों पेलिकन ब्रीड कर रहे हैं जलीय पक्षी, यहाँ पर दूसरे भी जो प्रजातियाँ हैं जलीय पक्षी की, जैसे कि निशाचर काफ़ी बर्ड होते हैं, और स्पून बिल भी हैं, और स्टॉक भी है। तो ये सारे जो बर्ड है यहाँ ब्रीड कर रहे हैं। यहाँ नीचे आपको एक घोंसला दिख रहा होगा, ठीक है, ये नीचे घोंसला है, यहाँ अंडे लेके बैठा हुआ है। इसी तरीके से दूसरे जलीय पक्षी की भी यहाँ पर ब्रीड हो रही है, और जिसके लिए मैं काकरिया ज़ू को कामगिरी या आप कह सकते हैं जो जिम्मेवारी दी गई है वो हम आगे चल के देखते हैं। ये आप लोगों ने ब्रीडिंग देख ली। अब ब्रीडिंग के बाद दोस्तों जो बेबीज़ होते हैं सेमी अडल्ट, वो सारे यहाँ पे रखे जाते हैं। तो ये सारे पेलिकन अभी यहाँ रखे गए हैं। देखिए यहाँ पे इनकी कौन से कॉन्टिनेंट से ये बिलोंग करते हैं वो भी लिखा हुआ है कि यूरोप और एशिया, अफ्रीका से ये बिलोंग करते हैं। और ये बहुत बड़े पक्षी होते हैं दोस्तों। ये आपको इंडिया में भी दोस्तों ये लोग, आप अगर काड़ियार हिरन का जो वेड़ावदर का नेशनल पार्क है वहाँ पर भी देखने को मिलते हैं। जब ठंडी बहुत होती है यूरोप में, तब ये भारत की तरफ रुख करते हैं और भारत में अपनी ब्रीडिंग के लिए आते हैं। अब दोस्तों बहुत इंटरेस्टिंग बर्ड दिखाऊंगा आपको मैं। कसावरी कहते हैं गुजराती में, और इसको कशोरियस जो ऑस्ट्रेलिया का बर्ड है, इसके सर के ऊपर कुछ लकड़ी जैसी बना होता है, बहुत खूबसूरत लगता है और 5 फीट ऊंचा होता है। तो इम्यू के बाद शायद ये बर्ड बहुत ही मजबूत पंजे वाले भी होता है दोस्तों। चलिए देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो ये सेकंड सेक्शन है जहां बर्ड्स, और आपको अभी आगे बंदर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है।
तो दोस्तों अब आपको पता चला होगा कि ज़ू का मेंटेनेंस करने से कितनी प्रॉब्लम सोल्व हो रही है हमारी। दोस्तों निकोबार पिजियंस देख रहे हैं, जो बहुत बड़ा पिजियन होता है। लार्जेस्ट पिजन भी आगे देखेंगे, अभी ये नहीं है लार्जेस्ट पिजन, लेकिन आगे दिखाऊंगा मैं आपको दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर। ये दोस्तों अंडमान निकोबार में पाया जाता है और अभी ये जंगली अवस्था में 1000 से कम है। तो काकरिया ज़ू को इसकी ब्रीडिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है और अभी यहाँ पर 28 से ज़्यादा या 30 से ज़्यादा निकोबार पिजन्स है, जिसकी रेगुलर ब्रीडिंग करवा कर हम पर्यावरण को कुछ ना कुछ वापस रिटर्न देने की ट्राई कर रहे हैं। अब दोस्तों हम लाइव ब्रीडिंग देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये जंगली अवस्था में जो नॉर्मल पिजियन कबूतर जो माला बनाते हैं उसी तरीके से कुछ घोंसला बनाया है और इस घोंसले में उसने अंडे रखे हैं और यहाँ पे वो ब्रीडिंग कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ अहमदाबाद जू भी जो है पर्यावरण को कुछ ना कुछ रिटर्न कर रहा है। निकोबार पिजियंस की खूबसूरती बहुत अलग अनूठी है दोस्तों। आप उसकी आगे की तरफ जो है वो झालर देख सकते हैं किस तरीके से है और बहुत खूबसूरत लगते हैं ये, और सिर्फ ये अंडमान निकोबार में ही दुनिया में पाए जाते हैं। दोस्तों सांभर के सामने ही दूसरा बाड़ा जो है, यहाँ पर कुछ पैरोट्स है, इंडियन पैरोट्स वगैरह है, वो मैं इतना आपको नहीं दिखाऊंगा। कुछ विदेशी पैरोट है, जैसे पेंटागोनियन कनूर है जो अर्जेंटीना से है। ठीक है, वो देखते हैं। अब दोस्तों आप काकाटू देख रहे हैं जो कि इंडोनेशिया और सिंगापुर में पाया जाता है। इसको लोग दोस्तों एज अ पेट भी पालते हैं इंडिया में, और 1972 फॉरेस्ट एक्ट के मुताबिक इनको आप पाल सकते हैं। जो भारत के परिवेश के बाहर का पंछी या जानवर है उसको आप लोग पाल सकते हैं। अब ये दोस्तों आप अफ्रीकन ग्रे देख रहे हैं जो अफ्रीका का है। अफ्रीका उपमहाद्वीप से दोस्तों ये पाया जाता है और ये 3 से 4 एग्स ले करता है। ठीक है, और इसको भी वर्ल्ड वाइड दोस्तों कैपेटिव काफ़ी पाला जाता है, बोल रहा है। बर्ड देखते देखते एक चीज़ दोस्तों मैं कहना चाहूँगा। अभी यहाँ पर आगे एक बोर्ड लगाया हुआ है कि यहाँ पर ना सिर्फ इन बर्ड की ब्रीड हो रही है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बाहर से प्रवासी पक्षी जो आ रहे हैं वो भी ब्रीड कर रहे हैं। ये ऑस्ट्रेलिया का दोस्तों कोकाटेल बर्ड है, छोटा सा बर्ड होता है, 10 से 12 इंच इसकी साइज होती है। कोकाटेल ऑस्ट्रेलिया से है ये। अब दोस्तों गोल्डन फेजेंट आप देख रहे हैं, ये यूरोप में और चाइना में, चाइना के पठारों में पाया जाता है। इसको गोल्डन फेजेंट कहा जाता है। ये मेल है, मेल जो है फीमेल से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होता है। और बाकी के जो दूसरे आप देख रहे हैं ये अफ्रीकन लव बर्ड है दोस्तों। यहाँ पर बर्ड का सेक्शन एक और है जिसको बड़ी ही खूबसूरती से सजाया गया है कुदरती माहौल के तौर पे। दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर अब मैं दोस्तों आपको दिखाऊंगा, जिसको क्राउन कबूतर कहा जाता है, और ये रेन फॉरेस्ट जंगलों में पाया जाता है, न्यू गिनिया, जापान और बिस्क आइलैंड। तो देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा कबूतर, चलिए। अब देखिए इसको क्राउन पिजियंस इसीलिए कहा जाता है दोस्तों कि ये जो है क्राउन, इसके सर पे ताज बना हुआ है और ये दुनिया का सबसे बड़ा पिजियन है। तो ऐसी धरोहर दोस्तों सिर्फ आपको जू में आके देखने को मिलती है जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। तो एक अच्छा अनुभव है इन सब को आपको देखना। अगर आप सोचिए प्रैक्टिकली, अगर मुझे दुनिया के 4-5 देशों की कोई चीज़ देखनी है तो क्या मैं 4-5 देशों को घूमूंगा? उससे अच्छा है कि हमारे गवर्नमेंट और हमारी लोकल अथॉरिटीज़ जो जू बनाती है उसकी वजह से हमें काफ़ी कुछ एक ही जगह पर देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों आप गिद्ध देख रहे हैं, जो दुनिया से बहुत सारी प्रजातियां इसकी विलुप्त हो चुकी हैं और ये भी सफाई कामदार माने जाते थे जैसे कौवे की तरह। तो ये भी विलुप्त होने की कगार पे, इनको बचाने में मुहिम में जुड़िए और बचाइए हो सके उतना। अभी आप देख रहे हैं कि ऊपर घोंसला बनाया है। ये भी दोस्तों 2 अंडे देती हैं वैसे जनरली, और पूरे भारत में गिद्ध पाए जाते हैं। ये डेड बॉडी जहाँ भी सड़ गल रही होती है उसको फटाफट ठिकाने लगाने का काम करते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा काम करते हैं, लेकिन हालांकि अफसोसजनक बात है कि ये दुनिया से ख़त्म होते जा रहे हैं और इनके बचाने की मुहिम ये जू के द्वारा सार्थक की जा रही है। तो आज
आज की एपिसोड को, एंटरटेनमेंट कम इन्फॉर्मेटिव एपिसोड को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि हम लोगों की दुविधा दूर कर सकें कि जू की एक्चुअल में रिक्वायरमेंट शहर के बीचों बीच में क्या है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले से एक्साइटिंग एपिसोड में, तब तक के लिए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।